बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो आज हम अंडों का सालन बनाएंगे एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ के साथ। तो ये सालन बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम बारीक चॉप की हुई प्याज लेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया था और उसमें से आधी प्याज मैंने ली है और थोड़ी सी प्याज जो है वो मैंने रख ली है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्चें थीं, इनको भी इसमें काट कर लिया है। और अब इसमें हम अंडे डालेंगे। अंडे मैंने यहाँ पे 4 अदद लिए हैं। तो 1 बाय 1 अंडे तोड़ के हम इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे जो हैं तोड़ के डाल दिए हैं इस बाउल में। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, हस्बे ज़ायका आप ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया बारीक कटा हुआ छिड़क देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं चम्मच की मदद से। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको मैंने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया था ऑयल से, ठंडा किया है कम्प्लीटली। और उसके बाद अब मैं इसको ठंडा करके डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। आपने गर्म प्याज नहीं डालनी, ठंडी प्याज ही मिक्सी के जार में डालनी है। और अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी टमाटर है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ, 3 हरी मिर्चें हैं, जायफल का 1/4 टुकड़ा है और 2 छोटे छोटे टुकड़े जावित्री के हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं इस प्याज के साथ डाल दूँगी। और अब साथ ही मैं इसमें आधा कप दही ऐड करूँगी और इनको पीस के एक फ़ाइन सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। इसलिए आपने ठंडी प्याज ऐड करनी है क्योंकि दही के साथ जब गर्म प्याज ब्लेंड होगी तो वो फट जाएगी दही हमारी और सालन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने प्याज को अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, उसके बाद इसको दही के साथ ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था, आधा कप ऑयल था और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। अब इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जिसमें देखिए 5 लौंग है, 5 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, 10 से 12 काली मिर्चें हैं और एक दालचीनी की स्टिक है। इनको हम ऑयल में डाल देंगे, हल्का सा इनको कड़कड़ाएंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा सोटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, यानी बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस इसे हल्का सा ही सोटे करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो कि हमने रेडी करके रखा था, प्याज, दही, टमाटर और हरी मिर्चों का। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है मिक्सी के जार में ऐड करके। और अब साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें सबसे पहले डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे 1 मिनट तक और इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप पानी मैंने ऐड किया है। इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। तो तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, इसे अच्छे से मैंने ऑयली कर लिया था। ब्रश की मदद से आप इसे ऑयली कर लें या फिर हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे ग्रीसी करने के बाद इसके अंदर हम अंडों वाला जो बैटर हमने बना के रखा था ये सारे का सारा हम इसमें डाल देंगे। इसको एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं मसाले के अंदर। तो अब देखिए मैंने इस तरह से एक स्टैंड रखा है जाली वाला और उसके ऊपर जो अंडों वाली प्लेट है ये हम रख देंगे इस तरीके से और इसको कवर कर देंगे। इसको मीडियम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे। आप चाहें तो अलग से भी स्टीम दे सकते हैं, किसी बर्तन में पानी डालकर ऊपर कोई सी भी जाली रख के। तो मुझे ये तरीका आसान लगता है, इससे टाइम की भी बचत हो जाती है। होल मैंने इसका बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है हमारा अंडों वाला जो बैटर है। हाथ से चेक करेंगे तो ये देखिए अंडे फूल कर पक चुके हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हाथों से। तो अब इन्हें निकाल लेंगे और इस जाली को भी निकाल लेंगे। अब कोई सी भी जाली इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्टीमर वाली जाली ना हो तो सेंटर में कटोरी रख के दूध वाली जाली से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से इस पानी को खुश्क कर लेंगे मसाले को पकाते हुए। तो अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने ग्रीसी किया था प्लेट को तो इसलिए हमारा अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपका। ये देखिए इसको किनारे जो से इस तरह से आराम से फ्री हो रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से पीसेस की शक्ल में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इनकी कटिंग कर ली है। अब इनको थोड़ा ठंडा करके निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलने जुलने वालों से शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं सारे, थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इनको एक ट्रे में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस निकाल लिए थे और मसाला देखें मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है। ऑयल आप देख सकते हैं कि आपको सेपरेट होता नज़र आ रहा है।
तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ये तमाम पीसेस जो हैं ये ऐड कर देंगे, हल्के हाथों के साथ इनको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड किया है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। मिक्स कर देंगे इसको और इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार सा हमारा अंडे का मुनफरिद अंदाज़ का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। हरा धनिया छिड़क देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा अंडे का सालन तैयार है। आप इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाने के लिए पेश करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।